और बंदर तुम लोग भी शांत हो जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग सब लोग को। साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में बताओ। और आज आप लोग का होगा साउंड होगा पहला, इसलिए साउंड के बारे में बताओ। साउंड थोड़ा कम कर दो। समझा रहे? तो आज होगा साउंड। आज क्या होगा? साउंड एंड वेव या वेव एंड साउंड। साउंड एंड वेव, ध्वनि तथा तरंग या तरंग तथा ध्वनि। समझ आ गया? आज क्या होगा? साउंड क्या होगा? साउंड का ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। और इसका आप लोग मंजिल बैच में थ्योरी पढ़ के आ गया है, थ्योरी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या है? साउंड प्रकाश है ना। लाइट में तो बहुत ऑब्जेक्टिव है, लाइट वाला भी थ्योरी पढ़ लेना। एक दिन में थ्योरी ना हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव भी एक दिन में ना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी टाइम लगेगा। तो अगला होगा लाइट। तो लाइट का भी थ्योरी तुम लोग पढ़ के तैयार रहना मंजिल बैच में। समझ आ गया? इन्हें की डायरेक्ट हम जो है ऑब्जेक्टिव में लगा लगना। तो आज है साउंड एंड वेव, ध्वनि तथा तरंग, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव है, खत्म कर देना है, आज ही खत्म कर देना है। और ये उतना हार्ड भी चैप्टर ना है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मस्त भी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साउंड कम करो, साउंड पढ़ना है तो, ठीक है। हम आगे पहला साउंड पढ़ना, साउंड कम करो, ठीक है। और साउंड के बारे में बताओ और लेट्स स्टार्ट क्लास। हाँ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको टाइपिंग हो रहा है, मिल जाएगा। थोड़ा उसको हम सुधरवा रहे हैं, कंप्लीट करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। कितना बैठ गया है ये सब, भोरे भोरे उठ जाता है। बैला टाइम पर थोड़ा आई। ए बंदर, टाइम में पता चलता है, इधर में मारेंगे कि टाइम से बाहर चल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड एंड वेव, ध्वनि ध्वनि तथा तरंग। ध्वनि तथा तरंग के बारे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ इसके बारे में देख लेते हैं, बातें देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे थोड़ा मोड़ा, मतलब उतना तो जितना मंजिल बच्चे करवाएं उतना नहीं ना होगा, थोड़ा मोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले तरंग, पहले तरंग कौन चीज? तरंग। तरंग क्या है ना? तरंग है क्या? तरंग एक, अगर देखो पहले तरंग को हम बांटेंगे दो भाग में। तरंग को दो भाग में बांटेंगे। एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक, और दूसरा अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक, यांत्रिक और अयांत्रिक, यांत्रिक और यांत्रिक तरंग जो है माध्यम में से जाएगा। यांत्रिक तरंग को चाहिए माध्यम, चाहिए माध्यम, और यांत्रिक तरंग को
माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम यानी बिना माध्यम के चलेगा, बिना माध्यम के आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़। अगर माध्यम जिसको चाहिए तो उसमें उसमें विक्षोभ होगा, क्या होगा? विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस। माध्यम चाहिए तो यांत्रिक तरंग को चाहिए माध्यम, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो इससे माध्यम चाहिए, तो माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, डिस्टर्ब उत्पन्न हो जाएगा, विक्षोभ यानी डिस्टर्ब, विक्षोभ यानी डिस्टर्ब उत्पन्न हो जाएगा, विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, तो यांत्रिक तरंग पैदा होता है। तो तरंग जो है क्या होता है? तो तरंग जो है, ठीक है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माध्यम के साथ भी जा सकता है और माध्यम के बिना भी जा सकता है। माध्यम के साथ जाएगा तो यांत्रिक तरंग कहलाएगा, और माध्यम के बिना जा सकता है तो अयांत्रिक तरंग कहलाएगा, अयांत्रिक तरंग कहलाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि ये यांत्रिक तरंग दो टाइप का, यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है अनुदैर्घ्य, क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ, क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है, फिर अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है, दोनों यांत्रिक है, दोनों को चाहिए माध्यम, दोनों चाहिए माध्यम। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग जो है माध्यम के समांतर, माध्यम के समांतर बोलेगा तो कौन तरंग मारना है? अनुदैर्घ्य। और माध्यम के लंबवत बोलेगा, माध्यम के लंबवत बोलेगा, माध्यम के लंबवत संचलन बोलेगा, तो कौन तरंग मारना है? अनुप्रस्थ। कौन मारना है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनु। और जिसमें बोलेगा संकुचन और विरलन, संकुचन और संकुचन एवं विरलन के रूप में, विरलन के रूप में आगे बढ़ेगा तो क्या मारना है? अनुदैर्घ्य और शीर्ष और गर्त, शीर्ष एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ेगा तो क्या मारना है? अनुप्रस्थ। क्या मारना है? संकुचन विरलन पैदा होता है हवा के दबाव, हवा के यानी दाब में अंतर, दाब में अंतर से संकुचन और विरलन, संकुचन और संकुचन में वहां पर होगा जहां दाब ज्यादा, हवा का दाब ज्यादा, विरलन वहां होगा जहां दाब कम, दाब कम होगा, दाब कम होगा, दाब कम होगा। चलो यहां ध्यान दो, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, ये बैठ गया, छोटा दाब देंगे दबाइए जाएगा। तो यहां ध्यान दो, संकुचन जैसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका विरलन, क्या है? ये हो गया संकुचन, क्या हो गया है? ये हो गया विरलन, क्या हो गया है? ये हो गया संकुचन, क्या हो गया है? ये हो गया विरलन, क्या हो गया है? ये हो गया संकुचन, क्या हो गया है? ये हो गया विरलन। तो संकुचन और विरलन के रूप में अनुदैर्घ्य कौन बार चलता है? अनुदैर्घ्य कौन चलता है? अनुदैर्घ्य कौन चलता है? अनुदैर्घ्य आगे पीछे होते हुए। अब यहां ध्यान दो, और ये अनुप्रस्थ तरंग जो, अनुप्रस्थ तरंग जो है ये शीर्ष और गर्त, शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ है यानी इसे माध्यम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और विद्युत चुंबकीय तरंग वो यांत्रिक तरंग में आता है, यानी इसे बिना माध्यम का भी आगे चल जाएगा, चूंकि ये अयांत्रिक तरंग में भी आता है। प्रकाश हो गया है, ठीक है ना, या आपका जो है ये इस तरह बहेगा, इस तरह बहेगा, ठीक है ना, और ये कहलाएगा शीर्ष और ये गर्त, ये शीर्ष और ये गर्त, शीर्ष और गर्त के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है, क्या है? अनुदैर्घ्य है। ध्वनि क्या है? हवा में अनुदैर्घ्य, हवा में केवल अनुदैर्घ्य, केवल। और जल के सतह पर, जल के सतह पर क्या है? अनुप्रस्थ, क्या है? अनुप्रस्थ क्या है? और जल के अंदर, जल के अंदर बोल बंदर, जल के अंदर अनुदैर्घ्य क्या है? अनुदैर्घ्य क्या है?
अनुधैर्य है, क्या है? अनुधैर्य, अनुधैर्य है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक, अयांत्रिक यानी जिससे माध्यम नहीं चाहिए। अयांत्रिक यानी माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम। तो इसमें आता है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या आता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। पहला होता है गामा, क्या होता है? गामा। दूसरा होता है एक्स। तीसरा होता है पराबैंगनी। पराबैंगनी जिसे ओजोन परत ही रोक लेता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता है। फिर होता है दृश्य यानी विजिबल, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, फिर होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो, फिर होता है दीर्घ यानी मैक्रो। ये 7 7 जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसे चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, बिना माध्यम का ही आगे बढ़ जाएगा। चूंकि यह आपका अयांत्रिक तरंग में आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और ये सभी का ठीक है निर्वात में 4। निर्वात क्यों बोले हैं? निर्वात इसीलिए बोले चूंकि बिना माध्यम का भी चलेगा। तो निर्वात में 4 प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर। और गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे उच्च होगा। विचलन भी सबसे उच्च, प्रकीर्णन भी सबसे उच्च होगा। अपवर्तन भी सबसे उच्च होगा। ऊर्जा भी सबसे उच्च होगा। आवृत्ति भी सबसे उच्च होगा। तो ये सभी सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा। किसका होगा? गामा। कैंसर के इलाज में गामा। लेकिन हम जानते हैं ये सभी यहां से लेके यहां तक ये सभी उच्च होगा गामा। किसका? और जैसे नीचे की ओर आएंगे घटेगा। क्या होगा? तो सबसे कम भेदन क्षमता, दीर्घ सबसे कम विचलन, दीर्घ सबसे कम प्रकीर्णन, दीर्घ सबसे कम अपवर्तन, दीर्घ सबसे कम ऊर्जा, दीर्घ सबसे कम आवृत्ति, दीर्घ लेकिन दीर्घ का 2 चीज ज्यादा, वेग एवं तरंगधैर्य। वेग एवं तरंगधैर्य सबसे उच्च किसका होगा? दीर्घ का। किसका होगा? इधर जाएगा घटेगा यानी सबसे कम वेग गामा। कौन में? निर्वात में सब बराबर, माध्यम में सबसे कम वेग गामा और सबसे कम तरंगधैर्य गामा। इतना समझ आ गया है? अरे समझा है? एक्सरे किरण का उपयोग टूटे हुए हड्डी और एक्सरे किरण का उपयोग जो है आपका कहाँ पर किया जाता है? तो सिक्योरिटी जांच में पराबैंगनी किरण जो है इसे ओजोन परत रोक देता है और पृथ्वी पर आने से रोक देता है और कैंसर से, त्वचा कैंसर से बचा लेता है। और ये दृश्य किरण देखने में अवरक्त किरण टीवी रिमोट में गर्मी पैदा करने में सेंसर में और शरीर के दर्द दूर करने में अवरक्त किरण और नाइट विजन कैमरा अवरक्त। सूक्ष्म किरण जो है माइक्रो ओवन में, ब्लूटूथ में, मोबाइल में, और दीर्घ जो है ये रडार सैटेलाइट में दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा बता रहे हैं तरंग कौन चीज? तो तरंग का विशेषता, तरंग के विशेषता में, तरंग में देखो, तरंग में क्या विशेषता में इसका आवृत्ति आएगा, तरंग के विशेषता में इसका तरंगधैर्य आएगा, तरंग के विशेषता में ठीक है ना इसका आयाम आएगा, तरंग के विशेषता तरंगधैर्य मतलब वेग। ये तरंग का विशेषता है, तरंग का विशेषता। इसके अलावा कुछ भी देगा तो तरंग का विशेषता में नहीं आएगा। ये भी याद रखना है। समझ आगे बंदर? अरे समझा रहे? बाकी बात ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब तो थोड़ी पढ़ाएंगे, थोड़ी पढ़ाने में 2 दिन लगाना लगा है, और 2 दिन 2 घंटा 4 घंटा लगा है। यहाँ कुछ बता दिए हैं बेसिक। ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन से देखते हैं ठीक है ना?
समय आ गया है। उससे पहले ध्वनि, कौन चीज, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि निर्वात में ध्वनि का वेग 0, बिना माध्यम ना है, ध्वनि चाहिए माध्यम, तो माध्यम नहीं, इसलिए 0। वायु में ध्वनि का वेग 332 के लगभग रहेगा, मार देना है या 767 मील प्रति घंटा, 767 मील प्रति घंटा, तो 332 के आसपास जो रहेगा मार देना है। जल में ध्वनि का वेग 498, लेला कहकर रोजे पढ़ाते हैं ये, 15 रहेगा। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड। कांच बहुत टाइप का होता है, क्या ना, हीरा भी कांचे है, कांच बहुत टाइप का होता है, तो लगभग 3250, क्या ना, और जैसा कांच लगा वैसा बढ़ेगा, लेकिन लगभग 3250। लोहा में कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकेंड, क्या ना। स्टील में कितना होता है, 5960 मीटर पर सेकेंड। निकेल में कितना होता है, निकेल में कितना होता है, 740 मीटर पर सेकेंड। बात करेंगे सबसे ज्यादा एल्युमिनियम किसमें, एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करेगा, कमरे के तापमान, औसत तापमान, तो औसत तापमान आपका दे देगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री। तो इसको देखकर बौखना नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस का हाल दे दिया है, बौखना बिल्कुल नहीं है। नहीं, लोहा कहाँ है उससे 50, 51-30 कर लेना। फिर कितने बार सुधरवा आए थे, सुधारती है तू लोग ने। चलो यार ध्यान दो, अब सुनो, यहां पर हम जानते हैं क्या, यहां सुनो, हम जानते हैं आवृत्ति, कौन सी, आवृत्ति एवं आवर्तकाल में व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में, आवर्तकाल में भी उल्टा, आवर्तकाल में भी, जैसे आवर्तकाल बराबर आवर्त काल बराबर आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति 1/ उल्टा संबंध है। और याद रखना, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में भी उल्टा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में भी उल्टा संबंध होता है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में भी क्या होता है, उल्टा संबंध, यानी आवृत्ति बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, तरंगदैर्घ्य, तो आवृत्ति आवर्तकाल भी उल्टा, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य भी उल्टा, आवृत्ति आवर्तकाल भी उल्टा और आवृत्ति तरंगदैर्घ्य भी उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानु हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य किसे बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य हम जानते हैं, तरंगदैर्घ्य हम बोलते हैं, क्या ना, दो शीर्ष के बीच लगातार दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, या दो गर्त के बीच के लगातार दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति जानता है, प्रति सेकेंड कंपन, प्रति सेकेंड में जितना बार कंपन किया उसे बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं, प्रति सेकेंड में जितना बार डोले किया उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति। प्रति सेकेंड में जितना बार लच किया उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति। भूल गया कि प्रति सेकेंड में कंपन जितना बार करेगा उसे क्या बोलेंगे, आवृत्ति। और एक कंपन में जितना टाइम लगेगा, आवर्तकाल। एक बार लच करने में जितना टाइम लगा, आवर्तकाल। एक बार डोलन जितना टाइम लगा, आवर्तकाल। समझ गया ना, एक डोलन में जितना समय लगा, आवर्तकाल। और एक सेकेंड में जितना बार डोला, आवृत्ति। जितना बार लच किया, आवृत्ति। जितना बार कंपन किया, आवृत्ति। और दो शीर्ष के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य। दो गर्त के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य। समझा बंदर, समझा रे बैला। तो इसका मतलब अगर बोल देगा कौन चीज कि एक शीर्ष, यहां ध्यान दो, बोल देगा एगो शीर्ष और एगो गर्त के बीच दूरी L है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, बोलो। एगो शीर्ष और एगो गर्त के बीच की दूरी L है, शीर्ष और गर्त, शीर्ष एवं गर्त के बीच की दूरी क्या है, L है, क्या है, तो लैम्डा क्या होगा। अरे शीर्ष
और गर्थ इतने हुआ, और लैम्डा होता है इतना, यानी 2l दुगुना हो जाएगा ना, हो जाएगा पहला 2l, क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा 2l। एक फॉर्मूला और याद रखना, तरंग वेग बराबर तरंग वेग या तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना। अभी सुन रहा, अभी हम देखो थोड़ी भी बताने काम कर रहे हैं कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में टनाटन उड़ेंगे, इन्हें बोला सा क्वेश्चन में फास्ट चल रहा है, तो पहले थोड़ी भी कुछ बता रहे हैं तो क्वेश्चन में धनाधन उड़ेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी पढ़ने में 2 दिन लगता है, 4 घंटा लगता है पूरा पढ़ने में। तो तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तरंग वेग तरंग का वेग बराबर तरंग का वेग बराबर आवृत्ति को लिख सकते हैं 1/t, 1 आवर्तकाल, अरे 1 आवृत्ति को 1/t यानी 1 आवर्तकाल लिख सकते हैं, उल्टा समान उल्टा, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को, तो क्या हम इसको तरंग वेग बराबर लैम्डा ऊपर चल जाएगा, लैम्डा गुना 1, λ/t लिख सकते हैं आराम से, ना लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे कान में हमारे, क्या ना, ध्वनि का टकरा कर लौटना परावर्तन, ध्वनि का टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का, और परावर्तन के कारण ही होता है प्रतिध्वनि कारण क्या है, ध्वनिक परावर्तन, प्रतिध्वनि कारण क्या है, ध्वनिक परावर्तन, ध्वनि का, और ध्वनि परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या लगभग 17 के आसपास जो रहेगा उसे मार देंगे। और ध्वनि का प्रभाव कान में, ध्वनि प्रभाव कान में कितना समय, तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, 0. लेकिन ध्वनि टकरा कर लौटना प्रतिध्वनि, लेकिन सभागार में ध्वनि का गूंजना क्या कहलाता है, अनुरणन, क्या कहलाता है, अनुरणन, सभागार में रहेगा तो गूंजते रहेगा ध्वनि, ठीक है ना। समय आ गया है, अरे समझा बंदर, समय आ गया है। फिर आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के, अगर देखेंगे आवृत्ति कौन सी, आवृत्ति के आधार पर, ठीक है ना, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवसरव तरंग या तरंग को लिख देते हैं। आवृत्ति के आधार पर तरंग को 3 भाग में, सरव और पराश्रय, सरव और पराश्रय। अब सरव को बोलेंगे इंफ्रासोनिक, सरव को सोनिक या ऑडिबल, और पराश्रय को अल्ट्रासोनिक, ध्यान दो, बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो अंदर उड़ेंगे, बोल रहे हैं बार क्योंकि हम सबको बता दे रहे हैं लगभग, ठीक है ना। अब यहां सुनो, अब सरव इसका आवृत्ति बीट हट्टा से कम, आवृत्ति बीट हट्टा से, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हट्टाज 1/सेकेंड यानी तो आवृत्ति, जिसका आवृत्ति 20 हट्टा से कम रहेगा, क्या रहेगा, जिसका आवृत्ति क्या रहेगा, 20 हट्टा से कम, 20 हट्टा से, यानी ये कम है या ज्यादा है, क्या ना, अब सरव, और जिसका 20 हट्टा से आवृत्ति 20 हट्टा से ज्यादा, आवृत्ति 20 हट्टा से ज्यादा और 20,000 से
कम, 20 या हट्टस से कम, यानी इधर खुला गति ज्यादा है, कम है, कम, उससे बोले कौन चीज? इसका कर देना, आवृत्ति 20 हट्टस से कम, आवृत्ति 20 हट्टस से कम, आवृत्ति 20 हट्टस से यानी ज्यादा है, कौन चीज है? कम, तो उससे बोलेंगे अब सरब, और 20 और 20,000 के बीच सरब, और 20,000 हट्टस से, 20,000 हट्टस से आवृत्ति अधिक हो, आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति तरफ मुंह खुला हुआ है, तब प्राश्रय या इसीलिए देगा 20 के, क्या लिख देगा? 20 किलो हट्टज, 20 किलो हट्टज, 20 किलो हट्टज। और जानते हैं भूकंप के समय अवसरब तरंग, अवसरब तरंग हृदय के धड़कन, अवसरब हृदय के धड़कन, अवसरब तरंग को सबसे अच्छी तरह से सुनता है गेंडा। कौन सुनता है? कुत्ता भी सुन लेता है, लेकिन गेंडा सबसे अच्छा, कुत्ता बिल्ली भी सुन लेता है, गाय भी सुन लेता है, लेकिन सबसे अच्छा गेंडा, सबसे अच्छा गेंडा। और पराश्रब तरंग उत्पन्न करेगा चमगादड़, चमगादड़ उत्पन्न भी करेगा, और अवसरब को सुन भी लेगा। और डॉल्फिन, कौन सी? डॉल्फिन और व्हेल, यह उत्पन्न भी कर सकता है। और पराश्रब तरंग को ग्लूटोन के स्थिति, पराश्रब तरंग को कौन स्थिति उत्पन्न करते हैं? गाल्टन लिखना, गाल्टन के सीटी, गाल्टन के सीटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हम लोग सुनेंगे, सरल, हमारे कान के लिए अच्छा है, ऐसे भी बताएंगे, आगे बताएंगे। अब सुनो, सुनो पहले, अगर उपयोग पूछा, क्या पूछा है? उपयोग, क्या पूछा है? उपयोग पूछा है। पराश्रब तरंग, अगर उपयोग किसी को तरंग का उपयोग पूछ दिया है, कोई तरंग का उपयोग पूछ दिया है, पराश्रब मार देना सही हो जाएगा। क्या मार देना है? पराश्रब मार देना, 90% सही हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे बोल देगा, ठीक है ना, सोनार में पराश्रब, सोनार में पराश्रब, संकेत भेजने में पराश्रब, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रा कौन चीज? अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड में पराश्रब, यानी भ्रूण के जांच में पराश्रब, गठिया रोग के उपचार में पराश्रब, ट्यूमर के उपचार में पराश्रब, ट्यूमर उपचार में पराश्रब। और बोल देगा क्या? चिमनी भट्टी में चिमनी भट्टी में कारिक हटाने में पराश्रब, घड़ी पुर्जा साफ करने में पराश्रब, घड़ी पुर्जा साफ करने में, यानी तरंग का उपयोग पूछा और उसे पराश्रब दिया हुआ है, पराश्रब मार दो, 90% सही, 90%, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग इसी का, सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है, इसी का। और फिर यहाँ ध्यान दो, तरंग में देखेंगे तो तरंग का विशेषता में 3 भागों देखेंगे। एक होगा तीव्रता, क्या होगा? तीव्रता, यानी इसी बोले प्रबलता, क्या बोलेंगे? प्रबलता। तरंग के विशेषता में 3 चीज, तीव्रता या प्रबलता। दूसरा देखेंगे तारत या पिच, तारत या पिच, तारत या पिच। और तीसरा देखेंगे गुणता, क्या देखेंगे? गुणता, क्या देखेंगे? तीव्रता या प्रबलता यानी लाउडनेस, लाउडनेस, तारत यानी पिच, और गुणता यानी क्वालिटी, ध्वनि का क्वालिटी, ध्वनि का क्वालिटी, ध्वनि का तेज या धीमा, तेज या धीमा सुनाई देना, तीव्रता कौन सी? और ध्वनि का मोटा या पतला, मोटा या पतला सुनाई देना, तारत। और ध्वनि में अंतर, ध्वनि में अंतर कर पाना, ध्वनि में अंतर कर पाना। कि लगा हमें पापे बुला पाए, ये लगा कर, क्या ना, क्या ना, तो पहचान लेता है, ये लगता है खेसारी का गाना है, ठीक है ना, पहचान लेता है, पहचानता है ना। तो किसी के आवाज में अंतर करना, गुणता कौन सी? गुणता कौन सी? और तीव्रता डिपेंड करता है, तीव्रता यानी आई समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर के, आयाम के। तीव्रता यानी आई, तीव्रता यानी आई, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, तारत आवृत्ति के, तारत आवृत्ति के समानुपाती होता। और गुणता
गुनता किसका? तो ओवर टोन, ओवर यार बहुत सारा टोन तो कान में आ रहा, ओवर टोन, बहुत सारा कान में थोड़ा टोन आ रहा, ओवर कौन सी हो गया? ओवर टोन। फिर पहचान लेगा कि ये आवाज सुना हुआ है, उसे गुनता, कौन सी? गुनता। क्या बोलेंगे? गुनता बोलेंगे, गुनता। ये सभी याद रखना, तेज या धीमा, तीव्रता। तो लड़का का तीव्रता ज्यादा होता है, लड़की की तीव्रता कम होती है, और लड़की का तारत ज्यादा होती है, एकदम पतला पतला आवाज रहेगी। लड़का के भय से लड़का के मोटा, यानी तारत कम। तारत जितना पतला उतना तारत ज्यादा, और जितना मोटा उतना तारत कम। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा आयाम पहले तुम लोग बोलेगा सर आयाम क्या है? तो आयाम क्या है बता रहे हैं। आयाम है अपने माइंड स्थिति, अपने आयाम क्या? अपने माइंड स्थिति से अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई, अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई को क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम को ए से इंडिकेट किया जाता है, आयाम को ए से इंडिकेट किया जाता है। और ध्वनि का तीव्रता कैसा है? मतलब डेसिबल। ध्वनि का तीव्रता है प्रबलता, ध्वनि का तीव्रता या परबलता, परबलता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? डेसिबल ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए डेसी हटा दो, तो बेल भी मात्रक है, बेल भी, लेकिन बेल बड़ा मात्रक है, डेसी छोटा, डेसी तो डेसिबल, डेसी बेल होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और कान के लिए अच्छा है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल कान के लिए WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, अच्छा है, नुकसानदायक नहीं है। इसलिए डीजे से दूर रहो, डीजे सट के नाचता है, ठीक है ना? चलो अब लगाएं क्वेश्चन। चलो आप क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन में आप उड़ेंगे, इतना बतावे का मतलब है कि क्वेश्चन में टाइम पार नहीं करना, ठीक है ना? चलो सर ये ऑब्जेक्टिव बेच ध्यान दे, यहां पता है, देखो ना अभी किरण का उड़ते हैं। गुरुजी ऑब्जेक्टिव क्लास है ना, तो की बोले बौखे लागने की पहले एकदम रहेगा। मंजिल बेच में ऐसे ही पढ़ाते हैं, इतना फास्ट चलेंगे मंजिल बेच बौखता है कि हम बहुत सी बताना होता है। तरंग और ध्वनि, तरंग और ध्वनि, तरंग और ध्वनि। ध्वनि वायु में गमन करती है, ध्वनि वायु में गमन, वायु में ध्वनि है अनुधर, ध्वनि है अनुधर, अनुधर, अनुधर यानी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को चाहिए डिस्टर्ब, जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा, माध्यम नहीं मिलेगा, गमन नहीं करेगा, तो विक्षोभ, कौन सी ध्वनि तरंग गमन करते विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के, विक्षोभ गमन करने के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अवसरव ध्वनि सुन सकता है? अवसरव ध्वनि आपका कुत्ता भी, कुत्ता मारते लेकिन गेंडा दे दिया है, गेंडा ही मारेंगे, समझ गया है ना? अभी अब क्यों मारेंगे वो अभी हम बता दिए हैं, इसे टाइम पार नहीं करना है। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रय, पराश्रय तरंग का आवृत्ति कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे। मनुष्यों के लिए ध्वनि का स्तर 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑनलाइन वालों धनाधन मारो लगातार। या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुनना, तो प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुनना यानी ध्वनि का टकरा कर लौटना, यानी ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। अरे सदी बार सुन रहा है, टकरा कर लौट रहा है, परावर्तन। कौन सी? अगला 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री से मतलब ना रखो, यानी समान तापमान रूम का यही होता है।
औसत तापमान विभिन्न माध्यम में ध्वनि का चाल के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत? तो वायु में ध्वनि का चाल 346, 332, जल में आसुत यानी शुद्ध जल में 498 सही है। तो ये गलत और ये केवल बी। ऑप्शन नंबर सी अभी लिखाए थे सबने लिखाए थे। चलो आगे, ध्वनि का दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है। दोहरे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी टकरा कर लौटना, प्रकाश नहीं है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? टकरा कर लौटता है किरण, तो तक जहां मिलता है वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ध्वनि भी टकरा कर लौटेगा तो उसका प्रतिबिंब। ध्वनि का दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि यानी टकरा कर लौटना, टकरा कर। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी। एक तरंग के गर्त की गहराई, गर्त के गलनी गर्त में गया, चल गया गर्त में चल गया, तो मार स्थिति से शीर्ष के ऊंचाई या गर्त के गहराई, शीर्ष के ऊंचाई या गर्त के गहराई को आयाम क्या बोलते हैं? आयाम क्या बोलते हैं? आयाम पढ़ाया था अभी ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज राइट। अगला, किसी माध्यम में घनत्व को एक डोलन को पूरा करने में समय लगने वाला समय, तरंग का समय काल यानी आवर्त काल, और 1 सेकेंड में जितना बार कंपन होगा उससे आवृत्ति। चलो आगे। अगला, डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं हवाई अड्डा क्या ना, यानी सिक्योरिटी के जांच वहाँ होगा। सिक्योरिटी के जांच के लिए एक्स किरण, ठोस वस्तु यानी हड्डी वगैरह क्यों टूट गया कि हुआ, उसको भेदने के लिए एक्सरे। कौन चीज? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। अगला, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण क्या है? तो 7 बेरुच्छ के तरंग है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और दीर्घ। तो यह बेरुच्चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज राइट। आगे बढ़े। चलो अगला ये रहा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्ती ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल तो 1/10 यानी 0.1/10 यानी 0.1 सेकेंड। कोई दिक्कत हो रहा है? चलो, निम्न में से किस ध्वनि का ध्वनि तरंग में तरंगधर सर्वाधिक लंबी होगी? बताए थे अभी, आवृत्ति और तरंगधैर्य में उल्टा समन। मस्त क्वेश्चन है, बताए थे न, उल्टा संबंध होता है। यानी बोला तरंगधैर्य सर्वाधिक किसका होगा? तरंगधैर्य सर्वाधिक उसी का होगा जिसका आवृत्ति सबसे कम होगा। यानी कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर समा गया है ना? तो क्वेश्चन ये आपका कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। अगला, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगूंज 1/10, 1/10 यानी 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अगला, चलो ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। एकदम बिल्कुल लिख दिया है, गर्दा मचा दिया है। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई, ऐसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी। तो चट्टान का दूरी, चट्टान का तो हम जानते हैं दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना यानी 4 यानी तरंग के चाल, तरंग के यहाँ ताली बजाए और यही तरिया फिर हमें जो है 4 सेकेंड बाद सुनाया दिया। यानी अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टकरा कर वो ताली का गूंज 4 सेकेंड बाद लौटा। यानी मान लो यहाँ छोटुआ है
ठीक है ना। छोटुआ कौन चीज है, छोटुआ है, ठीक है ना। और ये बजाया ताली, क्या बजाया है, किसी को देख कर बजा दिया ताली, क्या बजा दिया है। और यहाँ पहाड़ है। अब ध्वनि यहाँ गया, टकराया और फिर टकरा कर लौटा, पहले गया, पहले गया और फिर टकरा कर लौटा, लगा 4 सेकंड, कितना सेकंड लगा, कुल्ले 4, कुल्ले 4, यानी जाने में भी 2 सेकंड, आने में भी 2 सेकंड, 4 सेकंड हो जाएगा। तो हम 4 सेकंड ले कि 2 सेकंड ले, दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए 4 सेकंड की 2 सेकंड ले, 2 सेकंड लेंगे रे। जाने वाला दूरी बराबर आने वाला दूरी, 2 सेकंड लेंगे। 4 सेकंड लेंगे तो 2 बार दूरी हो जाएगा, कितना बार हो जाएगा, यानी 4 कितना है, तो 4 आपका जो है बोल रहा है 346 लेने, समझ रहा है ना। 346 होता नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ध्वनि का गति दिया हुआ 300, तो 332 नहीं लेंगे, बोल दिया तो 46 लेंगे। और समय कितना लेंगे, 2, कितना हो गया, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर सी, यानी 692 मीटर। समझा बंदरी, समझा है। जो 4 सेकंड लेगा उसका जो है 2 बार दूरी आ जाएगा, तो फिर आधा करना पड़ेगा, समझ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना लोग इवला मार देगा, चल जाएगा बोरवा फटाक से ना, समझ गया, वही मारा है। अल्लाह पक्का गधे तू रोला है। अब बोलो यह मार लिए, 2 बार दूरी यहाँ पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है, क्या है, अनुदैर्घ्य, क्या है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी प्रकाश, चुंबकीय, रेडियो, अनुप्रस्थ। चलो ऑनलाइन वालों बताओ, इको कार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है, इको कार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है, डॉपलर इफेक्ट से, कि जीमेल इफेक्ट से, चुंबकीय इफेक्ट से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इको कार्डियोग्राम, इको कार्डियो ये डॉपलर इफेक्ट, इको मतलब ध्वनि, इको कार्डियोग्राम यानी ध्वनि का सुनाई देना। सुनो डॉपलर इफेक्ट क्या था समझ लो, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, दूसरा डॉपलर इफेक्ट वहां पर होगा जहां पर अपेक्षित गति हो रहा है। अपेक्षित गति मतलब 2 वस्तु के बीच में गति हो रहा है, ठीक है ना, या अस्थिर कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर होगा डॉपलर प्रभाव लागू, डॉपलर इफेक्ट लागू। अस्थिर में नहीं, गति कर रहा है तो गति कर रहा है, तो हम जानते हैं जब 2 वस्तु अपेक्षित गति में हो, यानी एक दूसरे के बीच गति हो रहा है, तब उसे जो है, ठीक है ना, तब जो है स्रोत को, कौन चीज, स्रोता को, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वो स्रोत, जहां ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वो स्रोत। अगर ध्वनि रहेगा, यहां ध्यान दो, अगर ध्वनि रहेगा, ठीक है ना, तो जहां ध्वनि उत्पन्न होगा उस स्रोत, और जो सुनेगा उस स्रोता, जो सुनेगा उस स्रोता, समझ गया है ना। जहां ध्वनि उत्पन्न होगा, जहां ध्वनि उत्पन्न होगा स्रोत, कौन चीज, स्रोत, और जो सुनेगा श्रोता, कौन चीज, सुनने वाला श्रोता। अगर प्रकाश रहा, क्या रहा, प्रकाश रहा, प्रकाश जहां से उत्पन्न होगा वो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। और जो प्रकाश को देखेगा, जो प्रकाश को देखेगा, प्रकाश को सुनेगा, देखेगा, रे लेला, प्रकाश को सुनेगा या देखेगा, सुनेगा। अब आंध्रे बहले हैं सब। जो प्रकाश को देखेगा, प्रकाश देखने में हेल्प करता है ना, उसे परीक्षक, कौन चीज, परीक्षक, कौन चीज, स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति हो रहा है, या स्रोत या परीक्षक के बीच अपेक्षित गति हो रहा है, तब जो है इसे श्रोता को या प्रेक्षक को, श्रोता को या
प्रेक्षक को, क्या ना, प्रेक्षक को श्रोता या प्रेक्षक को श्रोता या प्रेक्षक को, क्या ना, आवृत्ति और तरंगधैर्घ्य, आवृत्ति और तरंगधैर्घ्य, आवृत्ति और तरंगधैर्घ्य, है ना, भिन्न भिन्न सुनाई देगा, भिन्न भिन्न। जब तक गति एक दूसरे करते रहेगा तब तक उससे लगेगा कि जैसे मान लो को ट्रेन जो है हॉर्न देते हुए आ रहा है, हॉर्न देते हुए आ रहा है, तो ऐसा ना है कि कभी वो कम आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, कभी ज़्यादा आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपेक्षित गति में है, या तो आ रहा है या तो दूर जा रहा है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बदलते हुए प्रतीत होता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। अब यहाँ क्वेश्चन और पूछता है, चाहे वो क्या ना क्वेश्चन पूछ देगा क्या ना, क्वेश्चन पूछ देगा क्या, ट्रेन का गति, ट्रेन का हॉर्न का आवृत्ति बदलते हुए तरंगदैर्घ्य बदलते हुए प्रतीत क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव। एम्बुलेंस का, किसका? एम्बुलेंस का, है ना, हॉर्न बदलते हुए या, है ना, प्रतीत क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। उसी प्रकार, है ना, पुलिस रडार, अरे को गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, आप अच्छी गति हो रहा है तो पुलिस की रडार बता देगा और तुरंत चालान काट देगा, तो आप अच्छी गति हो रहा है, तो ये भी आपका डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर यहां सुनो, अगर तारा दूर जा रहा है तो हमें दिखाई देगा कैसा? तारा दूर जाएगा तो लाल दिखाई देगा। अब बोला दूर जा रहा है तो तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा है, इससे लाल प्रकाश आंख तक पहुंच जाएगा। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य काफी दूर होता है, इसलिए केवल हमारा आंख तक लाले पहुंचता है, इसलिए केवल लाले दिखाई देता है। बाकी बात सब प्रकाश वायुमंडल में ही छितरा के भीतर आ गया, यानी परिकिरण हो गया, क्या हो गया, और लाल आंख तक पहुंचा, समझा बंदर। और तारा नजदीक आएगा तो बैगनी क्या दिखाई देगा? बैगनी दिखाई देगा। ये भी किस प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर, तो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर, ये सभी आपका डॉपलर प्रभाव, सभी आपका डॉपलर प्रभाव। डॉपलर कहाँ बैठ जाता है कुत्ता, कहेगा मार देंगे, चल जाएगा इसी। बताओ, ट्रेन का हॉर्न का बदलता हुआ, एम्बुलेंस का डॉपलर, पुलिस रडार डॉपलर, तारा दूर जाएगा लाल, नजदीक आएगा बैगनी, कौन प्रभाव? डॉपलर। इको कार्डियोग्राम, इको मतलब आवाज, साउंड, कार्डियोग्राम में, उसमें भी कार्डियोग्राम यानी हृदय की गति सुनता है, हृदय गति होता है, यहाँ भी साउंड सुनाई देता है, डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो आगे, सब आ गया है। सोनार का फुल फॉर्म दरोगा में पूछा है 2020 में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड, हजार बार बोलते नहीं बोलते। सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं ना। और सोनार का प्रयोग समुद्र में छुपा हुआ वस्तु, समुद्र में छुपा हुआ वस्तु पता लगाने में किस तरंग का उपयोग करता है? पराश्रव तरंग। सोनार में पराश्रव तरंग। अगर बोले रडार, क्या बोलेगा? रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, कौन सी? रेंजिंग, है ना। रडार, कौन सी? रडार जो है
ये वायुयान का स्थिति, रॉकेट का स्थिति, सैटेलाइट का स्थिति या किसी भी पिंड का, उड़ते हुए पिंड का स्थिति बताने में रडार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे सोनार के मदद से मापा जाए पानी के अंदर मौजूद वस्तु का दिशा और गति यानी उसका स्थिति ढूंढने में? पानी के अंदर, पानी के अंदर रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला, तरंग लंबाई आमतौर, तरंग लंबाई यानी तरंग धर, तरंग धर, तरंग लंबाई आमतौर यानी तरंग धर को ग्रीक लेटर लैम्डा, आई पढ़ा दिए थे ना, सब पढ़ाइले हैं, तुम लोग खुद दे मारो, ठीक है ना। ये सब भी नहीं बना पाएगा तो तुम लोग क्रम 4 है। अब शराब या इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से और 20 दे लेना है, कौन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सब पढ़े अभी ना पढ़ाए थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। तो इजी है, अरे इजी ना है, अभी सब आप लोग को पढ़ाए थे। अगला, निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम? पढ़ा दिए थे, पूरा डिटेल में बताए थे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंग, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और वेग दीर्घ का, और गामा सबसे कम, गामा का सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी, गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक, गामा प्रकीर्णन सबसे अधिक, गामा विसरण सबसे अधिक, गामा अपवर्तन सबसे अधिक, गामा आवृत्ति सबसे अधिक, गामा ऊर्जा सर्वाधिक, गामा और ये सभी कम दीर्घ का। पढ़ाए थे ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैनी जिसे कौन रोक लेता है? ओजोन परत, ओजोन परत। अगला, निम्नलिखित में कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए डोलन की संख्या, डोलन 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 डोले 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 डोले, राजा जी पता है ना, लच 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 यानी प्रति सेकेंड में, प्रति सेकेंड में जितना बार डोला उससे आवृत्ति, और एक डोलन में जितना समय लगा आवृत्तकाल बताए संड, क्या ना। अगला, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा प्रतिध्वनि, ध्वनि तरंग परावर्तन का पुनरावृत्ति क्या कहलाता है? ध्वनि परावर्तन को प्रतिध्वनि, ध्वनि परावर्तन प्रतिध्वनि। अभी सब पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग यांत्रिक, और यांत्रिक में भी अनुदैर्घ्य, हवा में अनुदैर्घ्य, और जल के सतह पर अनुप्रस्थ, और जल के अंदर अनुदैर्घ्य। आगे अगला ये रहा, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर, आयाम बताए थे, किस पर निर्भर करता है? बताए थे ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग का आयाम कौन चीज? वस्तु कंपन करने पर तो बल, ध्वनि तरंग का आयाम। तो यहाँ गुणवत्ता होगा, ताप, सामग्री, है ना, और वस्तु के कंपन कराने के परिबल नहीं। गुणवत्ता कौन चीज? ताप वगैरह नहीं होगा, सामग्री भी नहीं होगा, क्वालिटी कौन चीज? आवृत्ति पढ़े, फिर आपका जो है तीव्रता पढ़े, और आयाम पढ़े, क्या पढ़े, और लास्ट में गुणवत्ता, लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी अभी लिखा है ठंडे। चलो आगे, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग को एक संपूर्ण डोलन में लगने वाला समय, एक बार डोलने में जितना समय लगा है? आवर्तकाल, आवर्तकाल। आगे अगला ये रहा, अगला, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला ध्वनि की मात्रा
प्रति इकाई क्षेत्र, मान लो ये क्षेत्र आपका 1 मीटर स्क्वायर है, प्रति इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला ध्वनि के मात्रा, ध्वनि के मात्रा को क्या कहा जाएगा? प्रति इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि के मात्रा, ध्वनि के मात्रा को बोलेंगे उसका तीव्रता यानी प्रबलता, तीव्रता यानी प्रबलता, तीव्रता यानी प्रबलता, तीव्रता यानी प्रबलता, तीव्रता यानी प्रबलता। आगे, ध्वनि में संचरण कर सकती है। ध्वनि किसमें संचरण करेगी? सभी में, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात को छोड़कर, और ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद निर्वात में नहीं, चूंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, माध्यम चाहिए। अगला, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। जब वेग अस्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। अब वेग बराबर फॉर्मूला दे ले, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य पढ़ाए थे रे, तरंग वेग या तरंग 4 बराबर आवृत्ति गुना। अब क्या बोल रहा, सुनो, बोल रहा वेग अस्थिर है, वेग क्या है? मान लो वेग 100 है, कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 रहेगा। तो बोल रहा है वेग अस्थिर है, क्या बोल रहा है? जब वेग अस्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रहती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। देखते हैं, देख लेते हैं। तो वो बोला अस्थिर तो 100 का 100। मान लो कि आवृत्ति जो है वो 50, आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, 50 कितना है? और तरंग दैर्घ्य जो है 2 हो जाएगा तब ना 100 होगा, 2 होगा तब ना 100 होगा। अब वेग अस्थिर है, वेग अस्थिर है यानी वेग फिर 100 है, वेग फिर क्या है? 100 है। अब बोला तरंग दैर्घ्य आधी यानी 2 था, अब हो गया है 1, और पता आवृत्ति कितना हो जाएगा? 100 पूर्णा चाहिए, वेग अस्थिर है तो आवृत्ति हो जाएगा 100, आवृत्ति हो जाएगा 100 यानी तरंग दैर्घ्य आधा हुआ तो आवृत्ति दुगना। ऐसे भी दोनों में उल्टा संबंध, उल्टा यानी तरंग दैर्घ्य आधा, आवृत्ति दुगना, आवृत्ति आधा, तरंग दैर्घ्य दुगना। यानी ये सही है और ये भी सही है, इसी कारण ये सही है ना है। तो बोल रहा है क्या दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करता है। कहाँ लिखल है? अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का उचित व्याख्या है, इस यही फॉर्मूला कारण तो हो रहा है ना, हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। तो तरंग दैर्घ्य आधी तो आवृत्ति दुगना, तरंग दैर्घ्य दुगना आवृत्ति आधा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। समझा क्वेश्चन? अरे समझा रहे लेला, शुरू में बता दिए थे, क्या ना? थोड़िए में ही कौन तरंग के विशेषता क्या नहीं है आई बताए थे। तरंग का विशेषता बताया, तरंग दैर्घ्य भी है, आवृत्ति भी है, आयाम भी है, वेग भी है, बताए थे ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी लिखा है तो बैला भूल गया रे, तरंग का विशेषता पूछेगा तो आवृत्ति, तरंग में आवृत्ति भी होता है, तरंग में तरंग दैर्घ्य भी होता है, तरंग दैर्घ्य यानी तरंग संख्या, और तरंग में आयाम भी होता है, और तरंग का अपना वेग होता है, तरंग वेग भी होता है। इसके अलावा कुछ हो रहेगा तो वो विशेषता नहीं है। आइए पढ़ाए थे, थोड़ी पढ़ा दिए थे ना। चलो आगे। तुमको लग रहा है क्वेश्चन बड़ी हल्का था, मार दिया न, पढ़ने रहेगा परीक्षा में बौखेगा, अरे की मारिए री, ठीक है ना? लग रहा है 4 ऑप्शन में हल्का है, ठीक है ना? चलो ये ध्यान दो, दरोगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, उल्टा संबंध। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में विद्युत का समानुपाती संबंध होता है। शुरू से चिक चिक के बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं रे। तो ऑप्शन नंबर, अब दरोगा में पूछा है, क्वेश्चन हार्ड थोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, मिलान करो, मिलान करो। इस अभी पढ़ा दिए हैं, विशेषता बता दिए हैं। गामा किरण कैंसर SK4,
अवरक्त किरण बताए थे, गर्मी करने वाला अवरक्त, टीवी रिमोट में अवरक्त, सेंसर में अवरक्त, बॉडी के दर्द को दूर करने में अवरक्त, कौन सी, इंफ्रारेड कैमरा में अवरक्त, नाइट विजन कैमरा में अवरक्त। तो अवरक्त कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा रिमोट बा, कौन सी, यानी ऑप्शन नंबर, यानी आर का एक, आर का एक, आर का एक, यानी ये भी खत्म। अब सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग बताओ। अब पहले सूक्ष्म तरंग कहाँ होगा, सूक्ष्म तरंग कहाँ होगा, ऐसे में दिमाग लगा, बताए थे रेडियो, रेडियो बताए थे वो रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, अरे पहला रेडियो रडार यानी रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, विमान का, वायुयान का, हेलीकॉप्टर का, रॉकेट का, सैटेलाइट का स्थिति पता लगाने, तो रेडियो विमान, रेडियो पी का दू, पी का तो स्विच हो जाएगा सेलुलर फोन में, ब्लूटूथ में, फोन में, ठीक है ना, तो मिला लो, तो पी का दू, पी का तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अनुदैर्घ्य तरंग में कण के संचरण की दिशा बढ़ा दिए हैं। अनुदैर्घ्य में होता है माध्यम के समांतर, अनुप्रस्थ बोलेगा तो लंबवत, पढ़ा दिए हैं, अभी सब आप लोग को पढ़ा दिए हैं, लंबवत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न या लगातार दो विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य दो संपीड़न के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य दो लगातार विरलन के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य दो लगातार गर्त के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी, तरंगदैर्घ्य सब आ गया है। अरे अनुप्रस्थ तरंग रहेगा, शीर्ष गर्त रहेगा, तो दो लगातार शीर्ष तरंगदैर्घ्य, दो लगातार गर्त तरंगदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग रहेगा तो संपीड़न विरलन रहेगा, तो दो लगातार संपीड़न तरंगदैर्घ्य, दो लगातार विरलन तरंगदैर्घ्य, समझ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज दो लगातार, सुनो, दो लगातार शीर्ष शीर्ष के बीच के दूरी, बीच के दूरी, बीच के दूरी, शीर्ष लिख देते हैं, गर्त लिख देते हैं, या संपीड़न लिख देते हैं, या विरलन लिख देते हैं, विरलन के बीच के दूरी, बीच के दूरी, बीच के दूरी, बीच के दूरी, तरंगदैर्घ्य कौन सी, तरंगदैर्घ्य कौन सी, तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत संकेत के अवरोध की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर। अब इसे तो बहुते दे दिया है, बहुते दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऐसे एकदम होता है 16.6, है ना। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब निम्न हो और संपीड़न जहां उच्च हो, है ना, सब बता दिया अभी थोड़ी में बताए थे ना। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सही नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सह सकता है, मनुष्य सह सकता है 40, मनुष्य जो है सह सकता है, सह सकता तो 80 है, ध्यान 80 डेसिबल तक ठीक है, फिर जो है दिक्कत होने लगेगा। 45 डेसिबल WHO के अनुसार सबसे अच्छा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक के चार्ज से यात्रा करने वाली एक वस्तु को उसे बोलते हैं, ध्वनि के चार्ज से भी अधिक, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक को हिंदी में पराध्वनिक, परा। अब सुनो, एक होता है सोनिक, क्या होता है
सोनिक, सब सोनिक से स्टार्ट करते हैं, है ना, सब सोनिक से स्टार्ट करते हैं। एक होता है सब सोनिक, क्या होता है सब सोनिक, एक होता है सोनिक, क्या होता है सोनिक, एक होता है सुपर सोनिक, क्या होता है सुपर सोनिक, एक होता है हाइपर सोनिक, क्या होता है हाइपर सोनिक, हाइपर सोनिक, हाइपर। अब सुनो, सब सोनिक, सब सोनिक, सोनिक को बोलेंगे क्या ध्वनिक, क्या बोलेंगे ध्वनिक, क्या बोलेंगे सब सोनिक मतलब क्या हुआ, सब सोनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, सोनिक यानी ध्वनिक, सोनिक यानी सब सोनिक मतलब सब मतलब जहां किसी में सब लग जाएगा यानी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा उप भी लग गया तो हो गया कम, सब भी लगे तो हो गया कम, क्या हो गया कम हो गया है। जैसे तुम्हें दरोगा कौन चीज है, इंस्पेक्टर कौन चीज है, इंस्पेक्टर लग गया सब इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर से छोटा, ये सब इंस्पेक्टर हम ही है, सब इंस्पेक्टर तुम ना, बड़ा इंस्पेक्टर से भी छोटा है, हम आ गया है। है डीएम कौन चीज हो गया एसडीएम, सब डीएम छोटा कौन चीज, यानी सब सोनिक, है ना, सोनिक मतलब ध्वनि, सोनिक मतलब यानी ध्वनिक के चाल के बराबर, तो सुपर सोनिक मतलब पराध्वनिक यानी ध्वनि से भी ज्यादा, और हाइपर हो गया है हाइपर सोनिक यानी अति परि, अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक, हिंदी भी कहीं कहीं पूछ देता है इसलिए लिख देते हैं अति पराध्वनिक। और ये सब सोनिक मतलब लिख देना, है ना, निम्न ध्वनिक या उपध्वनिक, उप मतलब भी कम होता है, उप मतलब भी क्या होता है प्रधानमंत्री बड़ा की प्रधानमंत्री बड़ा, प्रधानमंत्री बड़ा प्रधानमंत्री छोटा। अब यहां पर ध्यान दो, सब सोनिक यानी वैसा पिंड, पहले देखो, पहले मैक संख्या, मैक संख्या क्या होता है, मैक संख्या होता है, मैक संख्या होता है पिंड का चाल, कोई भी पिंड हो, पिंड जो है कोई भी हो सकता है, वायुयान हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, ठहरा मिसाइल हो सकता है, उसका चाल उपरा, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में ध्वनिक चाल, निर्वात में ध्वनिक चाल होबे करेगा पहला, वायु में निर्वात बोलता है, वायु में ध्वनि की निर्वात में तो 0 हो जाएगा, क्या ना, यानी 332, 300 वायु में ध्वनि का चाल 332 से भागा दे देंगे तो निकलता है मैक संख्या, क्या निकलता है मैक संख्या, मैक। और किसी भी पिंड का चाल 332 रहेगा, मान लो कोई पिंड का चाल 332 है, 332 है तो लिख दिए हैं, तो ध्वनिक चाल हवा में कितना 332 कट गया, कितना आया एक, कितना आया, किसी भी पिंड का चाल अगर ध्वनि के चाल के बराबर है तो उसका मैक संख्या 1 आएगा। मैक संख्या 1 का मतलब हुआ हवा में ध्वनि के चाल के बराबर, मैक संख्या 2 का मतलब हुआ हवा में ध्वनि के चाल के दुगना, मैक संख्या 3 का मतलब हुआ हवा में ध्वनि के चाल के 3 गुना, मैक संख्या 5 मतलब हुआ ध्वनि के चाल के 5 गुना, मैक संख्या 1 से कम का मतलब हुआ ध्वनि के चाल से भी कम, ध्वनि के चाल से भी कम। यहाँ ध्यान दो, बंदर पढ़ने कमेंट कर रहा है तो लोग, चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये आपका है सब सोनिक, क्या है यहाँ सब सोनिक का मैक संख्या, सब सोनिक का मैक संख्या 1 से भी कम हो जाएगा, यानी 1 बड़ा है इधर छोटा है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा। सोनिक जो है, सोनिक में जो है यानी ध्वनि के चाल के बराबर, यानी इसमें मैक संख्या 1 के बराबर। सुपरसोनिक यानी मैक संख्या जो होगा वो यानी इसमें जो पिंड आएगा उसका मैक संख्या यानी उसका चाल ध्वनि चाल से ज्यादा, ध्वनि चाल से यानी मैक संख्या इसमें हमेशा 1 से ज्यादा होगा, मैक संख्या क्या होगा हमेशा 1 से ज्यादा, लेकिन मैक संख्या 5 से कम,
यानी 5 ज्यादा है लेकिन मेघ संख्या क्या है, कम। 1 और 5 के बीच रहेगा तो उसे बोलेंगे सुपर सोनिक। और जहां मैक्स संख्या 5 से भी ज्यादा हो गया है, 5 छोटा है, इधर खुला है मुहा, यानी 5 से ज्यादा है मैक्स संख्या, उसे हाइपर सोनिक। हाइपर, हम लोग का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह है सुपर सोनिक। क्या है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, पढ़ाए थे ना। तो वायु में ध्वनि का वेग से अधिक के चाल, अब बोलेगा ध्वनि वेग से अधिक चाल, तो यह तो अधिक है लेकिन इसमें नहीं जाना है, अधिक में सुपरसोनिक में जाना है। हाइपर होगा तब पूछेगा, तब 5 से अधिक पूछेगा तब, तो सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदी इंग्लिश सब याद रखना है, सब आ गया है ना, तो सब लिख दिए हैं, समझा बंदर, और समझ आ गया है। चलो अगला ये रहा, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों चलो यार ध्यान दो, ई लिख रहा है बैला, मैं परसेंटेज सा सरल, तुम ज्योमेट्री सा कठिन प्रिय, तुम पढ़ती हो और सभी सर से, मैं जगदेव सर का फैन प्रिय। अच्छा पढ़ ले, क्या ना, पंखा में फैन भी काम नहीं करता है, ठंडा में फैन भी काम नहीं करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन कथन सही या गलत है। समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 सही है क्या, सही है बैला, सही है। किलोमीटर दे दिया, मीटर पर सेकंड पढ़ाए थे, बोल कही का यह से पढ़ना, हम पढ़ाए से 1531 मीटर पर सेकंड, यहाँ किलोमीटर दे दिया है, गलत है। जल में ध्वनि का चाल 498 पढ़ाए थे मीटर पर सेकेंड, दे दिया किलोमीटर, ले लाया, ये गलत है। लेकिन स्पीड में रहेगा तो हम कहेगा इतना हल्का को चलो, कुछ कहेगा कि नहीं, मार के हम फाड़ दे रही हो, अब बाहर निकलेगा फट जाएगा, भारी मिस्टेक, दोनों गलत है, किलोमीटर देख के दोनों गलत कर दिया है, समझा बंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न तो ए और न ही बी सत्य, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट। समय आ गया है, समझा रहे ऑनलाइन वाला, तुम लोग भी सब बी ए मार रहा है, अब ये भी मार रहा है, दोनों ले ला, ले रहेगा रे। चलो 25 डिग्री सेल्सियस पर वह क्वेश्चन है, अभी लेकिन अलग है। जल में ध्वनि चाल 1531, समुद्री जल में ध्वनि चाल 1531 मीटर पर सेकेंड, हाँ सही है। हवा में ध्वनि के चाल, किलोमीटर एक गलत कर दिया है, किलोमीटर एक गलत कर दिया है, ऐसे 346 भी लगभग ले लेते हैं, लेकिन किलोमीटर एक क्या कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सही है, तो ए सही, बी केवल ए सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे, की आवृत्ति मनुष्य के लिए सदैव नहीं है, तो 20,000 से अधिक मनुष्य सुन, 20 से कम और 20,000 से अधिक, हम मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिए हैं, क्या ना, हम दे दिए यहाँ पर ऑप्शन में दे दिए हैं, क्या यहाँ ऑप्शन में दे दिए हैं 18 हट्टज 22 हट्टज, कौन होगा, अब कौन होगा, अब कौन होगा, तो 20,000 से भी अधिक नहीं और 20 से कम भी नहीं, यह भी याद रखना, इन्हें के 20,000 से खड़े अधिक खोजना, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, तापमान बढ़ता है, ध्वनि गति बढ़ता है, पढ़ने पर आते हैं। चलो ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, चला आ जाओ, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, तापमान बढ़ेगा, अरे भाई बोलो, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, ध्वनि का वेग बढ़ेगा, क्या ना, परावर्तन चला है, अरे बहुत सारा चीज, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बढ़ेगा, इलास्टिसिटी बढ़ेगा,
वेग भी बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा। आर्द्रता यानी हवा में नमी की मात्रा। जैसे बरसात में लंबे दूर तक सिटिस का आवाज सुनाई देता है, मेढक का आवाज सुनाई देता है। आर्द्रता बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। आइए हम बता सब कुछ परिभाषा एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि बरसात में मेढक का या सिटी का आवाज लंबा दूर तक सुनाई देता है। आर्द्रता बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, टर टर करेगा ना, फर सुनाई देगा, नहीं रहता है, ठीक है ना। घनत, कौन चीज, घनत बढ़ेगा, ध्वनि का वेग घटेगा, ध्वनि वेग घटेगा। अनुभार, पेट हो गया भारी, भार गया बढ़, भार गया बढ़, पेट भारी हो गया, मोटा गया है, दौड़ पाएगा यानी वेग घट जाएगा। ताप बढ़ेगा, ताप बढ़े या घटे, वेग नो चेंज, वेग नो चेंज, वेग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, बोल। प्रकाश के वेग में को प्रकाश के वेग बोले को नो अपरिवर्तित, ध्वनि वेग बोले हैं की बोले सुनबे करेगा। प्रकाश का वेग बोले हैं, प्रकाश के वेग की मतलब है, ठीक है, कोई मतलब नहीं ताप बढ़ गया या घट गया है। ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, प्रकाश का वेग नहीं होता है। दरोगा भी पूछ रहे था, प्रकाश के वेग पूछ रहे था, और सब ध्वनि पढ़ के जाता है कि ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, वहां भी बढ़ता है, चल गया बोरा में, वहां प्रकाश के वेग पूछ दिया था। समझ आ गया है, चलो यहां ध्यान दो। अरे यह सब परेशान करके रख देता है, छोटा का एक दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होता है सबसे ज्यादा। आई बताए थे ध्वनिक वेग निर्वात में फिर लिख देते हैं, निर्वात में 0, हवा में, वायु में लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। शुद्ध जल में, आशुद्ध जल में, आशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 1960 मीटर पर सेकेंड, निकेल में 740 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर। सबसे ज्यादा ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम कितना जो है, खाली स्टील तक रह जाएगा, स्टील मारते थे, देखिए एल्युमिनियम तक आ गया, एल्युमिनियम मारेंगे, एल्युमिनियम नहीं रहता तो निकेल मारते हैं, ये दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में तो स्टील मारेंगे, स्टील नहीं रहेगा तो लोहा मारेंगे, समझा पहला। चलो देखिए मैं किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार लोहा ना हो गया है। चलो आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी को वायुमंडल प्रवेश नहीं करने देता है। पराबैंगनी किरण को ओजोन परत ही रोक लेता है, 1000 बार तो बोल चुके हैं। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत, लंबवत, अनुप्रस्थ, समांतर, अनुदैर्घ्य, 1000 बार बोल दिए। अरे बोले रे बंदर, हाँ चलो। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, 4 को बता दिए हैं। ध्वनि तरंग का विशेषता आयाम भी है, आवृत्ति भी है, तरंगदैर्घ्य भी है, वेग भी है।
तो क्या नहीं है? आयाम भी है, आवृत्ति भी है, वेग भी है, हटता ही नहीं। हटता आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। अगला, ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात में। चलो आगे। गर्म और छिद्रयुक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया जाता है। हम जानते हैं जहां पर सभागार वगैरह में साउंड जो गूंजता है, प्रतिध्वनि वगैरह जो होता है, क्या ना, तो उसको शांत करने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल करेगा, नीचे कालीन बिछा देगा, गद्दा बिछा देगा, क्या ना, क्योंकि उसमें छिद्र होता है, साउंड फंस जाता, टकरा कर लौटता नहीं है। तो क्यों उसका यूज करते हैं? ध्वनि का अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए। चबिया खोजेगी, कैसे चबिया है बार में? चबिये ना है मिला पर सक्रिय गले, सक्रिय माथा पर उठा ले जी। अब चलो यार ध्यान दो। बिहार पुलिस से पूछा है, ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। कंपन जब तक नहीं होगा, चूंकि ये यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंग में कंपन चाहिए। निम्नलिखित की भिन्नता कारण संपीड़न और विरलन। तो हवा के दबाव, दबाव ज्यादा तो संपीड़न, दबाव कम तो विरलन। सब पढ़े हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट टच, 1/सेकेंड यानी हर्ट टच। सभी बता दिए थे। अगला, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तीव्रता डेसिबल, और चुंबक की तीव्रता टेस्ला, आवृत्ति हर्ट्ज और भूकंप रिएक्टर स्केल में सिस्मोग्राफ से। एक सोनार बोल दिया है। मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद के दूरी, दिशा और गति का पता लगाने में? तो सोनार में लगा होता है ट्रांसमीटर और डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर। इसी कारण दूरी, दिशा और गति पता चलता है। एम्पलीफायर तो इस समय होता है, आवाज को कई गुना बढ़ा देना, लाइट को बढ़ा देना, एम्पलीफायर। स्पीकर में एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हो जाएगा। चलो आगे। एक्सरे, जो आप चिकित्सा क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, खोज कौन किया? बताओ। गामा किरण का खोज किया, गामा किरण का खोज किया पोल बिलार्ड। पोल बिलार्ड न रहेगा तो हेनरी बेकुरल। एक्स किरण का रॉन्टेजन, पराबैंगनी का रीटन, दृश्य किरण का न्यूटन, अवरक्त इंफ्रारेड विलियम हर्शर, सूक्ष्म हेनरिक हर्टज, और दीर्घ मार्कोनी, रेडियो मार्कोनी। आगे, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। दरोगे माल है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से क्या बढ़ता है? तब आयाम बढ़ता है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से आयाम क्या बढ़ता है? आयाम। रेडियो के ध्वनि देखना पतला नहीं रहता, मोटा रहता है। अब मोटा यानी प्रबलता, प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पर। किस पर? रेडियो ध्वनि पतला सुनाई दिया तुमको? पतला सुनाई देता रेडियो ध्वनि, मोटा। आगे बढ़ते हैं। तरंग चाल, आयाम, तरंग आवृत्ति सभी कहा जाता है। तरंग की विशेषता 1000 बार से बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी, एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। प्रकृति का तो यह है, वेग भी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति है, ऊंचाई नहीं। कितना क्वेश्चन पूछ दिया, क्या चीज बा, ठीक है ना। समुद्र की गहराई, सोनार, गहराई सोनार। अगला, निम्न से किन तरंग में संपीड़न विरलन? संपीड़न विरलन, अनुदैर्घ्य और शीर्ष गर्त, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन में गायब है, लेकिन क्वेश्चन में हम स्वयं बता दिए थे ना। इसे बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है
वो क्वेश्चन है इसमें, यदि एक शीर्ष एवं, है ना, एक गर्त, एक शीर्ष एवं लगातार है, ये कहे कि ना, यदि लगातार एक शीर्ष एवं एक गर्त के बीच की दूरी एल हो, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? उसका तरंगदैर्घ्य लंबाई क्या है? तरंगदैर्घ्य लंबाई क्या है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा था नीचे में। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं यह शीर्ष, यह गर्त, यह शीर्ष, यह गर्त, यह शीर्ष, नीचे गर्त। तो तुम लोग शीर्ष में जाएगा, गर्त में जाएगा? गर्त में नहीं जाएगा, गर्तों में जाएगा। कितने लोग नहीं पढ़ेगा तो चलो यार जान दो। तो हम जानते हैं दो शीर्ष के बीच के दूरी को, दो लगातार शीर्ष के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, तरंगदैर्घ्य यानी, तो यहां से लेकर यहां तक तरंगदैर्घ्य कौन चीज, लेकिन शीर्ष और गर्त यहां तक एल है, यहां तक, सिंपल बात है, यहां तक क्या होगा 2l। तो बोल रहा है शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी l है, तो तरंगदैर्घ्य यानी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा 2l। ऑप्शन नंबर बी यह बोला है। शुरुआत में समझाए न, समझाए शुरू में जैसे क्लास अभी स्टार्ट हुआ उसी समझाए थे। ले क्वेश्चन में, यदि एक सिरिंग यानी शीर्ष और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी l है, तरंगदैर्घ्य होगी 2l। तरंग का आयाम होता है, आयाम क्या होता है बता दिए, मार स्थिति के अधिकतम ऊंचाई या गहराई आयाम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर शुरुआत में बताए थे। चलो 9 से ज्यादा हो गया है। चलो, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा कण क्या होता है? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन नहीं करता, कंपन करता है लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करता है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, लंबवत अनुप्रस्थ और ध्वनि है अनुदैर्ध्य, तो समांतर कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, कंपन नहीं करते। तरंग प्रसार की दिशा में कंपन, प्रसार दिशा में, तरंग के दिशा में ही कंपन यानी समांतर, तरंग के दिशा में ही कंपन यानी समांतर। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन थोड़ा घुमाए लिख ले है, तरंग के दिशा में ही यानी समांतर। लंबवत, ध्यान, तो अनुप्रस्थ। अगला, किसी एकल आवृत्ति के आवाज को टोन क्या बोलते हैं? एकल आवृत्ति की आवाज को टोन, और बहुत सारा आएगा तो ओवरटोन, ओवर और ओवरटोन में भी आवाज को टोन को पहचान लेंगे किसी का, तो गुणता के कारण। आगे अगला ये रहा, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि एक रूप है जो सुनने में अनुभूति पैदा करता है। चुंबकीय तरंग का, यांत्रिक ऊर्जा का, कंपन ऊर्जा का, अनुगुंज का। ध्वनि जो है किसका एक रूप है? ध्वनि जो है कंपन ऊर्जा है, कंपन कारण, लेकिन यहां मानेंगे यांत्रिक। क्या मानेंगे? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है तो जरा यांत्रिक में जाएंगे, कंपन कारण तो पैदा होवे करता है लेकिन यांत्रिक में जाएंगे। अगला, हवा में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य, केवल अनुदैर्घ्य, जल की सतह पर अनुप्रस्थ और जल के अंदर तो अनुदैर्घ्य। अगला, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान ध्वनि गति 332 के आसपास 31 दिले है। ये मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड 31 दिले, 33 के आसपास।
330 यहाँ मीटर सेकेंड दिले, प्रति नहीं दिले, प्रति नहीं दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए। 31 32 मतलब है, अरे सटाई देता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दी तुलना गर्मी में कम, नहीं गर्मी में ज्यादा। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो कम नहीं ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण माध्यम विभिन्न माध्यम भिन्न भिन्न, हाँ बहुत सारा माध्यम बताए थे। निर्वात में 0, हवा में, है ना, जल में, समुद्री जल में, लोहा में, स्टील में, निकेल में, एल्युमिनियम बताए थे। भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न, सही है। बिल्कुल मंद ध्वनि, एकदम मंद 0 डेसिबल। और हम काना में जाकर बोल रहा है, फुसफुस कर रहा है, ठीक है ना। 0 डेसिबल, 0 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। आगे, ध्वनि उत्पन्न होता है किसी पिंड में डोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, वस्तु में कंपन होने पर, कंपन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना? तो इसमें 330, इसी तो बोल रहे 300, इसी तो बोल रहे इससे पहले ऑप्शन में 31 32 30 दे दिया, पगला ऐसे नहीं दे दिया है, सटाई दे भेजना चाहिए। आगे, एक माध्यम में ध्वनि गति निर्धारित करता है। ध्वनि गति कौन निर्धारित करता है? एक माध्यम में ध्वनि का गति निर्धारित करता है, ध्वनि तरंग का ध्वनि। तो माध्यम में प्रकृति, माध्यम में प्रकृति, प्रकृति की को क्या है? क्या वो ठोस है कि द्रव्य की गैस है? ठोस है तो ज्यादा और गैस है तो कम। प्रकृति कौन चीज? तो गति ज्यादा की कम, तो माध्यम ठोस ज्यादा गैस कम। चलो अगला, एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है, तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है। तरंग की आवृत्ति तो हम जानते हैं, तरंग वेग बराबर या तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। फार्मूला याद है ना, सगरो यही फार्मूला लगाना है, बौखना एकदम बिल्कुल नहीं है। अब बोल रहा है क्या? गति दिया हुआ है, तरंग वेग दिया हुआ है 350 और आवृत्ति बताना है, तो आवृत्ति को छोड़ दो, आवृत्ति को छोड़ दो। तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, यह मीटर में और यह सेंटीमीटर में, इसके पहले मीटर में बन लो, 100 से भागा। अब हो गया है, अरे हो गया है, अब कुछ ना, इसको इधर लाओ, बस हो गया आंसर। क्या रहता? आवृत्ति बराबर क्या आ जाएगा? 350 गुना 100, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? तो 350 गुना 100, 350 गुना 100 और बटा 2, यानी हो गया है 1700, 1750 हर्ट्ज। आवृत्ति का हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज, आवृत्ति से मतलब हर्ट्ज। तो 1750 ना है तो 1700, 17 मतलब 17,000 नहीं है तो 17,000, 17। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे, तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में कौन? प्राश्रव्य तरंग पढ़ा दिए हैं, शुरुआत में पढ़ा दिए हैं। चलो आगे, अगला ये है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य आवृत्ति से भी अधिक, 20,000 से भी अधिक अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य। अगला, आवृत्ति और कालावधि में तो उल्टा संबंध, आवृत्ति यहाँ को म्यू से, कालावधि को टी से, तो टी बराबर 1/μ, उल्टा संबंध। अगला ये है, ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है?
ये 330 से 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एवरेज दिया, ठीक है। मैकेनिकल तरंग है यानी यांत्रिक तरंग है ध्वनि, हाँ सही है ना। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम आवश्यकता नहीं है। माध्यम मैकेनिकल है यानी माध्यम चाहिए, यांत्रिक है माध्यम चाहिए, तो यह गलत है, यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, ध्वनि गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव का प्रभाव क्या पड़ता है? दबाव का प्रभाव, दबाव का प्रभाव क्या पड़ता है? दबाव से कोई प्रभाव नहीं, तो दबाव के से प्रभावित नहीं होता है, आई बोले थे न। चलो आगे, अगला ये रहा, हवा में ध्वनि गति से अधिक गति के रूप में जाना जाता है। हवा में ध्वनि गति से भी अधिक गति, तो ध्वनि गति से अधिक गति, ध्वनि गति से अधिक गति, कहाँ गया लिखने वाला भाग? बैठा मतलब ना, तो हवा गति ध्वनि गति से अधिक गति, सुपरसोनिक, सुपर, पराध्वनिक, परा ध्वनिक, परा ध्वनिक, परा ध्वनिक, परा ध्वनिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला ये रहा, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आता है। वापस आ गया, गया जाने में 1.5 सेकेंड, आया आने में 1.5 सेकेंड, तो दूरी तो हो गया है, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 है 342, और समय कितना लेंगे? 1.5 लेंगे, इन्हें की ले लेना, 3 ले लेना, आने जाने दोनों हो जाएगा दूरी, तब कितना हो जाएगा? तो 1.5 गुना 2 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर तुम लोग जो है यहाँ पर 3 से गुना करके उस समय मार देना। अगला, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम दीवारों को किससे ढका जाता है? ऑडिटोरियम में फाइबर बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिध्वनि को मतलब गूंजन को सोख ले, अवशोषण कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लाउडनेस, लाउडनेस यानी प्रबलता, प्रबलता यानी आयाम, बताए थे लाउडनेस, प्रबलता या इंटेंसिटी आयाम के वर्ग का परिपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और तारत आवृत्ति, अगुणता, ओवरटोन, ध्वनि का तारत आवृत्ति यानी पिच आवृत्ति, पिच आवृत्ति से पढ़े हैं, पतला मोटा आवृत्ति, कम ज्यादा प्रबलता। अगला, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध, आवृत्ति बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य घटेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्न से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में अवरक्त, टेलीविजन रिमोट में अवरक्त, हड्डी में एक्सरे, सिक्योरिटी में एक्सरे, हवाई अड्डा में एक्सरे, ओजोन परत पराबैंगनी, आरओ में पराबैंगनी, किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि का आवृत्ति, तो हैंडिक हर्ट टच, हैंडिक हर्ट टच, तो आवृत्ति मात्रक हर्ट टच, इसी सम्मान में, इसी के हैंडिक रुडोल्फ हर्ट टच। ठोस से गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि चार्ट ठोस से गैस में घटेगा, घटती है, ठोस में बढ़ती है। चलो आगे, अगला ये रहा, देखिए में किसका उपयोग धातु के खंडों को दरारों और दोषों पता लगाने के लिए किया जाता है? धातु खंड बताए थे आप लोग को, अनुरणन, प्रतिध्वनि, पराध्वनिक या साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। देखिए में किसका उपयोग धातु खंड के दरार और दोष को पता लगाने, दोष को पता लगाने में किसका उपयोग करेंगे? अगर ध्वनि टकरा कर लौट गया यानी दरार नहीं है, अगर उसी में फंस गया दरार में चल गया, प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जिस तरंग से मस्तिष्क
किसी उत्सर्जित ध्वनि के आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति डिपेंड करता है तारत यानी पिच, बताए थे पिच तारत बताए थे। आवृत्ति यानी पिच यानी तारत, कि इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके कारण ध्वनि निरंतरता का आभास का होता है। पुनरावर्ती परावर्तन यानी बार बार परावर्तन हो रहा है, और ध्वनि परावर्तन को प्रतिध्वनि, ध्वनि परावर्तन को प्रतिध्वनि, ध्वनि परावर्तन को प्रतिध्वनि। अल्ट्रासाउंड तरंग के संबंध में कौन कथन गलत है? कौन कथन? ये उच्च आवृत्ति तरंग का होता है। हाँ, अल्ट्रासाउंड में परासरण तरंग यूज करते हैं, तो उच्च आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से भी अधिक सही है। उनका उपयोग उद्योग और चिकित्सा में है, गठिया में, ट्यूमर में, अल्ट्रासोनिक में, भ्रूण जांच में होता है, सही है। वे बाधाओं के उपस्थित में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करता है, ठीक है ना। आपका जो है ना बॉडी के अंदर चल जाता है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर चल जाता है, कोई भी बाधा रहे पार कर जाता, सही है। दोषपूर्ण स्थान से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है। बाधा दोषपूर्ण मतलब बाधा मतलब दोषपूर्ण से भी लौट आएगा, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब नहीं किया सकता, किया जा सकता है, यानी गलत है। क्या है? बाधा को भी पार कर लेगा, दोषपूर्ण स्थान को भी ये पार कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, सभागार आ गया है। इस सभागार में ध्वनि का सातत्व, ध्वनि के परावर्तन का पुनरावृत्ति, सभा दे दिया, सभागार यानी हॉल दे दिया है। तब अब जो है अब पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि नहीं मारेंगे, सभागार में आवाज जो है टकरा कर लौटेगा नहीं बल्कि गूंजेगा, यानी अनुरणन मारेंगे। सभागार नहीं देता तो प्रतिध्वनि क्या मारते? बार बार प्रतिध्वनि मार रहे थे। ये सभा दे दिया है, हॉल दे दिया है, तो अनुरणन क्या हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारा परावर्तन होगा अब बन जाएगा अनुरणन। चलो आगे। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोग के बातें हमें ध्वनि तरंग के कारण, ध्वनि जो है ये मुड़ कर खिड़की से, दरवाजा से या छिद्र से मुड़ कर तुम्हें कान में पहुंच जाएगा। इसीलिए विवर्तन, इसीलिए बोलता है थोड़ा धीरे बोल, दीवार के भी कान हो वो है, दीवार के कान यह है विवर्तन। सब आ गया। प्रकाश में विवर्तन लगभग नहीं के बराबर, प्रकाश में ध्रुवन और ध्वनि में विवर्तन पढ़ाए थे। चलो सोनार वाला समुद्र में, पानी में उतना पढ़े के जरूरत ना है, लेकिन पढ़ लेना है परीक्षा में। चलो अगला, अरोजल वस्तु, जल बोल दिया है, अब पढ़ लो अब, ठीक है ना। वस्तु के दूरी दिशा सोनार ना हो गया रे। अगला, इनमें कौन विद्युत का अच्छा चालक है? यह इलेक्ट्रिक करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट का ही है, ठीक है ना। चलो बिना पानी पीले पढ़ा दिए हैं, थोड़ी भी करवा दिए थे, क्वेश्चन भी हो गया है, थोड़ी सुरभम करवा दिए थे। अब होगा मंजिल बेच में, आज होगा मंजिल बेच में, आज होगा भू प्रॉपर्टी का संरचना, बनावट और भूकंप। क्या होगा? अब आएगा भूकंप। कल लाइट का ऑब्जेक्टिव होगा, तो लाइट का आप लोग पढ़ के आना। लाइट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, एक दिन नहीं, हमको लगता है कम से कम 3 दिन लग जाएगा। लाइट का आप लोग थ्योरी पढ़ के आना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी रह सकता है, इसलिए तुम लोग लाइट का थ्योरी एक के दिन में पढ़ लेना है। इन्हें कि तुम लोग भी 3 दिन में पढ़ना, क्वेश्चन कहीं से भी बीच में आ जाएगा ना। थ्योरी तुम लोग पहले पढ़ के तैयार रहना, एक के दिन में थ्योरी पूरा लाइट के पढ़ के तैयार रहना। ऑनलाइन वालों चलो यहाँ ध्यान दो, मंजिल पे का प्राइस कम कीजिए, ठीक है, होगा 2031 में कम कीजिए। पहला एक साल में 399 क्या है रे? चलो भाई।